क्या आपने कभी सोचा है कि किस्मत जब किसी इंसान से नाराज हो जाए तो क्या वाकई उसकी परछाई भी मनहूस बन जाती है? क्या एक औरत का अकेलापन पूरे गांव को डराने लगता है? और अगर एक दिन 3 रहस्यमयी साधु अचानक उसी गांव में आ जाए तो क्या वह बदलाव लेकर आते हैं या कोई और बड़ा राज? यह है एक विधवा औरत की दास्तान, जिसे प्यार की जगह ताने मिले और सहानुभूति की जगह तिरस्कार। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आए 3 साधु। कौन थे वो साधु या कोई इम्तिहान? और क्यों कहा सबसे बुजुर्ग साधु ने यह औरत दुखों से घिरी है? जानिए उस गांव की वह कहानी जो सदियों से लोगों की जुबान पर नहीं दिलों में दबी हुई है। 3 साधु और एक विधवा, एक रहस्यमयी भावनात्मक और सोच बदल देने वाली कहानी। 3 साधु और एक विधवा, अमन नगर की भूली हुई कहानी। कहते हैं हर गांव के सीने में कुछ अधूरी कहानियां दबी होती हैं और यह कहानी भी उन्हीं में से एक है। किसी जमाने में पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, अमन नगर। नाम भले ही अमन का था, लेकिन इस गांव की फिजाओं में चैन कम और साया ज्यादा था। यहाँ के लोग सीधे साधे किसान थे, जिनकी जिंदगी खेतों और मौसम की मार के बीच झूलती थी। लेकिन उनके दिलों में एक चीज और घर कर चुकी थी, अंधविश्वास सी। गांव के एक कोने में रहती थी रमीशा, एक जवान औरत जिसके माथे पर समय से पहले ही अकेलेपन की लकीरें उतर आई थी। उसके शौहर कर्म, जो एक आम किसान थे, 3 साल पहले बीमारी के चलते दुनिया छोड़ गए थे और उनके जाते ही रमीशा की जिंदगी जैसे ठहर गई थी। उसका छोटा सा घर, जो कभी प्यार से गूंजता था, अब सन्नाटे से भरा रहता था। अकरम के रहते उसका जीवन भले साधारण था, मगर उसमें अपनापन था। लेकिन उनके जाने के बाद गांव की आंखों में रमीशा के लिए सिर्फ नफरत और शक बचा। किसी ने उसे मनहूस कहा, किसी ने अपशगुन। औरतें उसके पास बैठने से कतराती, मर्द उसे नीची नजरों से देखते और बच्चों को सिखाया जाता कि उसके घर के आसपास भी मत जाना। हर सुबह जब रमीशा पानी भरने कुएं तक जाती, कानों में फुसफुसाहटें गूंजने लगती। देखो फिर आ गई यह अशुभ साया। वह सुनती सहती मगर कुछ कह ना पाती। उन बातों के नुकीले शब्द उसके सीने को छन्नी करते रहते। रातों का अकेलापन और गहरा होता गया। जब सारा गांव नींद में डूबा होता, रमीशा चुपचाप अपने आंगन में बैठकर आसमान ताकती। चांदनी में भी उसे अंधेरा ही नजर आता। वह अपनी टूटी सी झोपड़ी में अपने मरहूम शौहर की तस्वीर के सामने दिया जलाकर बैठ जाती और खुदा से पूछती, आखिर मैंने क्या गुनाह किया कि पूरी दुनिया मुझसे मुंह मोड़ गई? कई बार उसका मन हुआ कि सब छोड़ दे, कहीं दूर चली जाए। लेकिन जाए तो कहाँ, उसके अपने भी कब के उसे छोड़ चुके थे। माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे और भाई बहन उसे बोझ समझने लगे थे। एक दिन की बात है, जब वह यूं ही खामोशी से अपने घर के बाहर बैठी थी, तभी गांव के बाहर से 3 साधु आते दिखे। उनके चेहरे पर चमक थी, आंखों में गहराई और चाल में अजीब सा ठहराव। वे भगवा कपड़ों में लिपटे हुए थे और सफेद दाढ़ियों में जैसे बरसों की तपस्या की कहानी बसी थी। गांव वाले दौड़े दौड़े आए, साधुओं के पैरों में झुके आशीर्वाद मांगा। गांव का मुखिया खुद हाथ जोड़कर बोला, महाराज कृपा कीजिए, कुछ दिन हमारे गांव में रुक जाइए, आपका आशीर्वाद हमारे लिए वरदान होगा। साधुओं ने सिर हिलाया और गांव में रुकने को राजी हो गए। लेकिन तभी उनमें से एक सबसे वृद्ध साधु की नजर रमीशा पर पड़ी। कुछ पल तक वह चुपचाप उसे देखते रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, यह औरत बहुत पीड़ा में है, इसे दुख ने घेर रखा है। उनकी आवाज में ना सहानुभूति थी, ना रहम, बल्कि जैसे वे उस दर्द को पहचान चुके थे जो बाकी दुनिया से छिपा था। मगर इसके मुकद्दर में कुछ मुनफरिद लिखा है। गांव वाले यह सुनकर हैरान हो गए। उन्हें यकीन नहीं आया कि वही रमीशा, जिसको वह मनहूस समझते थे, उसके मुकद्दर में कुछ खास हो सकता है। रमीशा खुद भी हैरत में थी। उसके दिल में सवाल उठे, यह साधु कौन है और मेरे मुकद्दर के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? तीनों साधु गांव के बीचों बीच एक पुराने मंदिर में ठहरे, जिसको वाहगुरु मंदिर कहते थे। यह मंदिर बरसों से वीरान पड़ा था, मगर साधुओं के आने से वहां रौनक लौट आई। गांव वाले रोजाना वहां उन्हें देखने और उनकी आवाज सुनने जाते। रमीशा भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर साधुओं की बातें सुनती, लेकिन गांव वाले उसे अंदर जाने ना देते। एक दिन जब सब बात सुन रहे थे, सबसे बुजुर्ग साधु ने कहा, हर शख्स की जिंदगी में दुख आते हैं, लेकिन वही शख्स अपना मुकद्दर बदल सकता है जो अपने अंदर छुपे राज को पहचान ले। रमीशा को यह सुनकर अजीब सा लगा। वह सोचने लगी, क्या मैं अपने दुख दूर कर सकती हूँ? क्या मैं अपना मुकद्दर बदल सकती हूँ?
अगली सुबह रमीशा जंगल के पास बरगद के दरख्त के नीचे पहुंच गई। तीनों साधु वहां खड़े थे। वे गहरे मुराकबे में डूबे हुए थे और उनके इर्द गिर्द एक अजीब सी खामोशी छाई थी। रमीशा ने हाथ जोड़कर सलाम किया और कहा, मैं आ गई हूँ महाराज। अब मुझे बताइए मेरा इम्तिहान क्या है? विद्यानंद ने आंखें खोली और बोले, बेटी, यह दुनिया एक भ्रम है। जो इसे समझ लेता है वही अपना मुकद्दर बदल सकता है। लेकिन उससे पहले कि हम तुम्हें इल्म दें, तुम्हें अपना इम्तिहान देना होगा। अमरनंद ने कहा, हम तुम्हें इस जंगल में छोड़ रहे हैं। तुम्हें रात भर अकेले यहाँ रहना होगा। यह जंगल राजों से भरा है। यहाँ जंगली जानवर भी हैं और गैरमरई कौतें भी। लेकिन अगर तुमने अपना खौफ छोड़ दिया तो तुम पहला इम्तिहान पास कर जाओगी। रमीशा को यह सुनकर सदमा लगा। रात भर अकेले जंगल में वह डर गई, लेकिन उसने अपने अंदर हिम्मत जमा की और कहा, मैं तैयार हूँ। तीनों साधु मुस्कुराए और बोले, हम कल सुबह सूरज निकलने के बाद यहाँ आएंगे। तब तक तुम्हें अकेले रहना होगा। इतना कहकर तीनों साधु जंगल के दूसरे किनारे की तरफ चले गए और रमीशा अकेली रह गई। शाम ढलते ही जंगल में अंधेरा छाने लगा। चारों तरफ अजीब सी आवाजें आने लगी। दूर किसी दरख्त पर उल्लू बोल रहा था। झाड़ियों से सरसराहट की आवाजें आ रही थी। रमीशा ने अपने दिल को सहारा दिया और एक दरख्त के नीचे बैठ गई। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, खौफ बढ़ता गया। अचानक उसे लगा कि कोई साए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह कोई जंगली जानवर है या कोई भूत? लेकिन तभी उसे साधुओं की बात याद आई। अगर तुमने अपना खौफ छोड़ दिया तो तुम पहला इम्तिहान पास कर जाओगी। जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल में पड़ी, रमीशा ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद तीनों साधु वहां पहुंचे और देखा कि रमीशा मुस्कुरा रही है। विद्यानंद बोले, बेटी, तुमने अपना पहला इम्तिहान पास कर लिया। तुमने खौफ को जीत लिया। अब तुम्हारी जिंदगी में बड़ी तब्दीली आने वाली है। रमीशा की आंखों में उम्मीद की चमक थी। वह समझ गई थी कि खौफ सिर्फ हमारे दिल में होता है और जब हम उसका मुकाबला करते हैं तो वह खुद ही खत्म हो जाता है। जंगल में खौफ से भरी रात गुजारने के बाद रमीशा की आंखों में अब डर की जगह खुद एतमादी थी। जब सूरज की पहली किरण जंगल की शाखों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने महसूस किया कि वह पहले से कहीं ज्यादा पुरसुकून और मजबूत हो चुकी है। तीनों साधु मुस्कुरा रहे थे। विद्यानंद बोले, बेटी, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया। अब तुम दूसरे इम्तिहान के लिए तैयार हो? रमीशा ने आजी से सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूँ महाराज। तीनों साधु रमीशा को एक पहाड़ी पर बने पुराने मंदिर में ले गए, जिसे देव मंदिर कहते थे। यह मंदिर देखने में सादा था, लेकिन वहाँ एक अजीब सी तवानाई महसूस हो रही थी। जैसे ही रमीशा ने मंदिर के दरवाजे पर कदम रखा, उसे अपने जिस्म में एक हल्की सी कंपन महसूस हुई। तभी मुराक बाबानंद ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हें अपनी असली हकीकत के बारे में बताएं। रमीशा हैरान हुई। आपकी असली हकीकत? विद्यानंद ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उनके जिस्म से एक तेज रोशनी निकलने लगी। इसी तरह अमरनंद और मुराक बानंद भी रोशनी से जगमगाने लगे। कुछ ही लम्हों में उनके सामने आम इंसानों की बजाय 3 देवी सूरतें खड़ी थी। वे देवता थे। रमीशा हैरत से देखती रह गई। वह कुछ बोल ना सकी। अमरनंद बोले, हम आम साधु नहीं है बेटी। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार हैं और इस जमीन पर खास मकसद के लिए आए हैं। मुराक बानंद ने आगे कहा, हे हुक्म मिला था कि हम किसी ऐसे शख्स का इम्तिहान लें जो सच्चे दिल से अपना मुकद्दर बदलना चाहता हो और हमने तुम्हें चुना। रमीशा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ आ रहा था कि यह साधु कोई आम इंसान नहीं थे। विद्यानंद ने कहा, तुमने खौफ पर फतेह पाली, लेकिन अब तुम्हें एक और इम्तिहान देना होगा, त्याग का इम्तिहान। रमीशा ने पूछा, मुझे क्या त्याग करना होगा? अमरनंद बोले, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज त्याग करनी होगी, वह चीज जिससे तुम्हारा सबसे ज्यादा लगाव है। रमीशा सोच में पड़ गई। उसके पास वैसे भी कुछ ना था, लेकिन फिर उसे अपने शौहर की तस्वीर याद आई। अकरम की वफात के बाद वही एक चीज थी जिससे वह खुद को जोड़े रखती थी। जब भी वह उदास होती, उस तस्वीर को देखती और अपने शौहर को याद करती। उसने आहिस्ता से पूछा, क्या मुझे अपने शौहर की तस्वीर छोड़नी होगी? मुराक बानंद बोले, अगर वही तुम्हारी सबसे प्यारी चीज है तो हाँ, लेकिन याद रखो, सच्चा त्याग तब होता है जब वह दिल से किया जाए। अगर तुम इस इम्तिहान के लिए तैयार नहीं हो तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। रमीशा के दिल में कशमकश शुरू हो गई।
क्या वह अपने शौहर की आखिरी निशानी छोड़ सकती है? उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर मेरी जिंदगी बदलने के लिए यह जरूरी है तो मैं तैयार हूँ। तीनों साधु मुस्कुरा उठे। विद्यानंद ने कहा, तो जाओ और अपनी सबसे प्यारी चीज गांव के तालाब में बहा दो। वहाँ एक पुरानी संदूक में वह तस्वीर रखी थी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और तालाब की तरफ चल पड़ी। गांव के कुछ लोग उसे यह करते देख रहे थे। वे आपस में बातें कर रहे थे, अब यह पागल हो गई है, अपने शौहर की तस्वीर क्यों फेंक रही है? लेकिन रमीशा ने उनकी बातों पर ध्यान न दिया। उसने आहिस्ता से तस्वीर को पानी में बहा दिया। जैसे ही तस्वीर पानी में डूबी, उसे लगा कि उसके दिल का सारा बोझ भी पानी में समा गया। अब वह हल्की फुल्की महसूस कर रही थी। दूसरा इम्तिहान कामयाब। जैसे ही वह वापस जंगल में पहुंची, तीनों साधु वहां खड़े थे। विद्यानंद बोले, बेटी तुमने त्याग का इम्तिहान भी पास कर लिया। अब तुम उस बंधन से आजाद हो चुकी हो जो तुम्हें मांझी से जोड़े रखता था। रमीशा को अब वाकई लगने लगा कि उसकी जिंदगी बदल रही है। मुराकबानंद बोले, अब तुम्हारा आखिरी और सबसे मुश्किल इम्तिहान बाकी है। रमीशा ने सिर झुका लिया। मैं तैयार हूँ महाराज। तीसरा और सबसे मुश्किल इम्तिहान। रमीशा ने खौफ और त्याग के इम्तिहान पास कर लिए थे। अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खुद एतमाद महसूस कर रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सबसे मुश्किल इम्तिहान अभी बाकी था। तीनों साधु देव मंदिर के अंदर खड़े थे। जब रमीशा वहां पहुंची तो विद्यानंद ने संजीदा लहजे में कहा, बेटी अब तुम्हारे आखिरी इम्तिहान का वक्त आ गया है। रमीशा ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूँ महाराज। मुराकबानंद बोले, यह इम्तिहान तुम्हारी रूह का इम्तिहान है। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती हो। रमीशा ने हैरत से पूछा, मुझे क्या करना होगा? अमलनंद ने कहा, गांव में एक बुजुर्ग औरत रहती है जिसका कोई सहारा नहीं। वह भूखी और बीमार है। तुम्हें अपना सारा खाना और अपनी झोपड़ी उसे देनी होगी और फिर तुम्हें जंगल में जाकर 7 दिन तक बिना खाए पिए मुराकबा करना होगा। यह सुनकर रमीशा हैरान रह गई। अपना घर और खाना छोड़ दो और फिर 7 दिन बिना कुछ खाए पिए मुराकबा करो। यह इम्तिहान उसके पिछले तमाम इम्तिहानों से कहीं ज्यादा मुश्किल था। दिल की कशमकश। रमीशा के सामने उसकी झोपड़ी का मंजर आ गया। यह घर उसका आखिरी सहारा था। अगर उसने इसे छोड़ दिया तो वह कहाँ जाएगी? लेकिन फिर उसे साधुओं की बातें याद आई। अगर तुमने यह इम्तिहान पास कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। रमीशा ने अपने अंदर झांका और फैसला किया, ठीक है महाराज, मैं यह करने के लिए तैयार हूँ। सब कुछ छोड़ना। रमीशा गांव लौटी और अपनी झोपड़ी उस बुजुर्ग औरत को दे दी। उसने अपना बचा खुचा खाना भी उसे सौंप दिया। गांव वाले यह देखकर हैरान थे। यह क्या कर रही है? अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही है? लेकिन रमीशा ने किसी की बातों पर ध्यान न दिया। वह सीधा जंगल की तरफ बढ़ गई जहां उसे 7 दिन तक मुराकबा करना था। 7 दिन का मुश्किल मुराकबा। पहला दिन गुजरा और रमीशा को शदीद भूख लगी, लेकिन उसने अपनी तवज्जो भटकने ना दी। उसने अपनी आंखें बंद की और साधुओं के किए हुए मंत्रों का जाप करने लगी। दूसरे दिन उसे प्यास ने सताया, लेकिन उसने पानी की ख्वाहिश को भी तर्क कर दिया और मुराकबे में डूब गई। तीसरे दिन उसके जिस्म में कमजोरी आने लगी, लेकिन उसने हार ना मानी। चौथे दिन उसे लगा कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन तभी उसे साधुओं की बात याद आई। सच्ची ताकत जिस्म में नहीं दिल में होती है। 5वें और 6ठे दिन वह मुकम्मल तौर पर मुराकबे में डूब गई। अब उसे भूख और प्यास का एहसास ही ना रहा। 7वें दिन जब सूरज निकला तो कुछ गैर मामूली हुआ। रमीशा की रूह एक नई तवानाई से भर गई। उसे लगा जैसे वह कोई आम औरत नहीं रही बल्कि एक इलाही ताकत से जुड़ गई है। रमीशा का बदलाव। जब 7वां दिन पूरा हुआ, तीनों साधु उसके सामने नमूदार हुए। विद्यानंद बोले, बेटी तुमने अपना आखिरी इम्तिहान भी पास कर लिया। अब तुम कोई आम बीवी नहीं हो बल्कि एक ताकतवर रूह बन चुकी हो। अमरनंद बोले, तुम ना सिर्फ अपना मुकद्दर बदल सकती हो बल्कि दूसरों का भी मुकद्दर बदल सकती हो। मुराकबानंद ने अपने हाथ उठाए और कहा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब से तुम्हारी जिंदगी सुख सुकून और इज्जत से भरी होगी। रमीशा के इर्द गिर्द एक सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने आंखें बंद कर ली और जब खोली तो वह पहले से कहीं ज्यादा पुरसुकून, मजबूत और रोशन महसूस कर रही थी। गांव में वापसी और इज्जत। जब रमीशा गांव लौटी तो गांव वाले उसे देखकर दंग रह गए।
अब वह कोई दुखी बीवी नहीं थी। उसके चेहरे पर इलाही नूर था। उसकी आंखों में खुद एतमादी थी। गांव वालों ने जिन्होंने उसे पहले हिकारत से देखा था, अब उसके पास आकर उसके पाँव छूने लगे। वे कहने लगे, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी तौहीन की थी, लेकिन अब हमें समझ आ गया कि तुम कोई आम औरत नहीं हो। रमीशा मुस्कुराई और बोली, सच्ची ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। जब हम अपने डर, अपने लगाव और अपनी अहम को तर्क कर देते हैं तो हम वाकई आज़ाद हो जाते हैं। रमीशा की गांव वापसी के बाद अमन नगर के लोगों के दिल बदलने लगे थे। उसके चेहरे की रोशनी, उसकी बातों में सच्चाई और उसके किरदार की मजबूती ने सबको हैरान कर दिया था। लेकिन रमीशा के लिए यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी। तीनों साधुओं के आशीर्वाद ने उसके अंदर एक ऐसी ताकत जगा दी थी जो अब सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी तक महदूद नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि उसकी असली ताकत दूसरों की मदद करने में है। एक सुबह जब रमीशा अपनी झोपड़ी के करीब बैठी थी, गांव के कुछ बच्चे उसके पास आकर बोले, रमीशा आंटी, आप हमें वह राज बताइए जिसने आपको इतना मजबूत बना दिया। रमीशा मुस्कुराई और बोली, राज कोई जादू नहीं बच्चों, यह बस अपने दिल को साफ रखने और दूसरों के लिए कुछ करने की बात है। रमीशा का मदरसा। बच्चों की मासूम आंखों ने रमीशा के दिल को छू लिया। उसने फैसला किया कि वह गांव के बच्चों को अपने तजुर्बों से कुछ सिखाएगी। रमीशा ने वह गुरु मंदिर के पास एक छोटा सा मदरसा शुरू किया। यह मदरसा कोई रस्मी स्कूल नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां वह बच्चों को जिंदगी के सबक सिखाती कि डर को कैसे हराया जाता है, अपने दिल के बंधनों को कैसे तोड़ा जाता है और दूसरों की मदद करके अपनी रूह को कैसे पाक किया जाता है। बच्चों के साथ साथ गांव की कुछ औरतें भी उसके पास आने लगी। वो रमीशा से कहती, हम भी अपनी जिंदगी बदलना चाहती हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि कैसे शुरू करें। रमीशा उन्हें अपनी कहानी सुनाती और कहती, हर एक के अंदर एक ताकत छुपी है, बस उसे ढूंढने के लिए हिम्मत चाहिए। गांव का बदलाव। जल्द ही रमीशा की यह छोटी सी महफिल गांव का एक अहम हिस्सा बन गई। लोग उसे रमीशा की रोशनी कहने लगे। गांव वालों ने देखा कि रमीशा की बातों से न सिर्फ उनके दिल बदल रहे हैं, बल्कि गांव का माहौल भी बदल रहा है। जो औरतें पहले एक दूसरे से जलती थी, वह अब एक दूसरे की मदद करने लगी। जो मर्द रमीशा को ताने देते थे, वह अब उसकी इज्जत करने लगे। यहाँ तक कि गांव के बुजुर्ग जो हमेशा रीति रिवाजों के पाबंद रहते थे, रमीशा के मदरसे में आकर उसकी बातें सुनने लगे। उसने तय किया कि वह न सिर्फ अमन नगर बल्कि आसपास के गांव वालों को भी अपनी कहानी से मुतासिर करेगी। वह दूसरे गांव जाती, वहां के लोगों से मिलती और उन्हें अपने तजुर्बे सुनाती। उसकी बातें सुनकर लोग अपनी जिंदगियों में बदलाव लाने की कोशिश करने लगे। कुछ औरतों ने अपने घरों में छोटे छोटे मदरसे शुरू किए, जहां वह रमीशा के सिखाए हुए सबक दूसरों तक पहुंचाती। कुछ मर्दों ने अपने गांव के मसले हल करने के लिए मिलकर काम शुरू किया। रमीशा की कहानी एक तहरीक बन गई जो अमन नगर से निकलकर पूरे इलाके में फैल गई। रमीशा की जिंदगी जो कभी दुखों और तानों से भरी थी, अब एक ऐसी कहानी बन गई जो हर एक को हिम्मत और उम्मीद देती थी। उसने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत सिर्फ अपने डर और लगाव को छोड़ने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। तो यह थी आज की सच्ची कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।